हेलो गाइस, मैं मोजीत सिंह। वेलकम टू फोर स्टेप मार्केटिंग। गाइस, आज इस पर्टिकुलर वीडियो में हम बात करेंगे डिजिटल मार्केटिंग फनल। एक डिजिटल मार्केटिंग फनल क्या होता है, हम इसको समझेंगे। पूरा ओवरव्यू मैं आपको देने वाला हूं कि ये मार्केटिंग फनल क्या है, किस तरह से काम करता है और आपके बिजनेस के लिए कितना बेनिफिट हो सकता है। सिंपल से अगर मैं बात करूं तो गाइज, अगर आप एक मार्केटिंग फनल के अंडर में काम करते हैं, मतलब एक फनल बना करके आप अपने बिजनेस को प्रमोट करते हैं, तो आपको सबसे बड़ा बेनिफिट है कि कस्टमर के पास आपको जाने की जरूरत नहीं है, बल्कि कस्टमर आपके पास आएगा। और ये एक सिस्टम क्रिएट हो जाता है जिसमें कि आपको डेली बेसिस पे या मतलब एक रेगुलर बेसिस पे आपको कस्टमर आपके पास आएगा। तो ये पूरा एक बहुत बड़ा सिस्टम है, इसलिए ये बहुत ही ब्रॉड टॉपिक है। तो ऐसा नहीं है कि आपको एक वीडियो में पूरा क्लियर होने वाला है, लेकिन हाँ, आज के इस पर्टिकुलर वीडियो में इतना जरूर क्लियर हो जाएगा कि ये जो फनल हम सुनते हैं, तो आखिर ये फनल होता क्या है, काम किस तरह से करता है। तो फिर आप ये भी समझ सकते हैं कि आप अपने बिजनेस के लिए इसको कैसे यूज कर सकते हैं। तो चलिए लेट ना करते हैं, स्टार्ट करते हैं। तो ऑफकोर्स सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि डिजिटल मार्केटिंग फनल होता क्या है। तो अगर हम सिंपल बात करें, तो सिंपल हम ये अगर डिफिनीशन देखो, यहाँ डिफिनीशन क्या कर रहा है कि मार्केटिंग फनल इज ए विजुअलाइजेशन फॉर द अंडरस्टैंडिंग द प्रोसेस ऑफ टर्निंग लीड्स इनटू कस्टमर एज ए अंडरस्टूड फ्रॉम ए मार्केटिंग प्रोस्पेक्टिव। इसको हम जनरल लैंग्वेज में बात करें तो सिंपल समझ लीजिए कि मान लीजिए आप कोई भी बिजनेस करते हैं। तो आपका जो एक प्रोस्पेक्टिव कस्टमर है, मतलब जिस जिस तरह के कस्टमर को आप सेल करते हैं, ठीक है। तो मान लो कि पहली बार जो आपके आपके कंपनी के बारे में जानता है या आपके सर्विस के बारे में को जाना, वहां से लेकर के जब वो कस्टमर बन जाएगा, यानी एक प्रोस्पेक्टिव कस्टमर से वो कंप्लीट कस्टमर बन जाएगा, उसके बीच का जो जर्नी है, वो जो जर्नी है वो हम मार्केटिंग फनल में समझते हैं। मतलब उस पूरे जर्नी को हम एक डिफाइन करते हैं कि किस तरह से किस किस लेवल, मतलब क्या क्या उसके बीच में क्या क्या हुआ, मतलब आपका कस्टमर कौन कौन सा एक्टिविटी किया, किस तरह से क्या काम किया और फाइनली आपका कस्टमर बन गया। तो उसी को हम लोग डिजिटल मार्केटिंग फनल कहते हैं। फनल यहाँ पे इसलिए नाम आ रहा है, अभी हम लोग आगे देखेंगे तो उसका जो शेप होता है ना, हम जो ये पूरा स्ट्रक्चर जो बनाते हैं, एक मैपिंग करते हैं। आप इसको, इसका दूसरा नाम भी हम कह सकते हैं मैपिंग ऑफ कस्टमर जर्नी। यानी हमारा जो जर्नी है, मतलब हमारे कस्टमर का जो पहली बार देखे थे, हमारे प्रोडक्ट को समझा, मैं हमारे सर्विस को के बारे में सुना और फाइनली वो कस्टमर बन गया। तो ये जो जर्नी है ना, उसको मैपिंग करना है, उसको डिफाइन करना है। तो चलिए, किस तरह से डिफाइन होगा, तो इसको हम क्या करते हैं कि इस पूरे जर्नी को, मतलब कस्टमर जो जो पहली बार सुना था, यानी जो आपका प्रोस्पेक्टिव कस्टमर था, और लास्टली जो कस्टमर बन गया, तो उसके बीच का जो जर्नी है, उसको हम टोटल कितने पार्ट में डिवाइड करते हैं, 6 पार्ट में। तो हम यहाँ क्या कह सकते हैं कि डिजिटल मार्केटिंग फनल जो है वो किस तरह से काम करता है, स्टेज के रूप में। यानी जो हमारी जर्नी थी कि सबसे पहला बार देखा और उसके बाद देखने के बाद फाइनली जो हमारा कस्टमर बना है, तो इसके बीच का जो जर्नी था उसको हम कितने पार्ट में डिवाइड करेंगे, तो उसको हम 6 पार्ट में डिवाइड करेंगे, जैसा कि आप स्लाइड पे देख सकते हैं। यहाँ पर 6 पार्ट क्या है, तो फर्स्ट पार्ट हमारा क्या है, अवेयरनेस। सेकेंड पार्ट क्या है, इंटरेस्ट। सबकी बात करेंगे, अभी हम सिर्फ स्टेज की बात कर रहे हैं। तो फर्स्ट स्टेज जो फर्स्ट पार्ट है, अवेयरनेस है। उसके बाद इंटरेस्ट है, फिर कंसिडरेशन है, इंटेंट, इवैल्यूएशन, परचेज। तो फाइनली जो परचेज करता है, यानी जब परचेज स्टेज पे पहुंच जाएगा, जो कि लास्ट स्टेज है, तो फिर वो आपका कस्टमर बन जाएगा। ये हमारा फर्स्ट स्टेज है, अवेयरनेस। और ये परचेज जो है हमारा लास्ट स्टेज है। तो इस तरह से एक डिजिटल मार्केटिंग फनल में जो हमारा जो कस्टमर का जो जर्नी है, उसको हम कितने लेवल पे डिवाइड करते हैं, उसको 6 लेवल पे डिवाइड करते हैं, 6 स्टेज में डिवाइड करते हैं। अब हम आगे समझते हैं कि ये जो 6 स्टेज है, जो हम किस तरह से डिवाइड करते हैं और ये पूरा क्या है। चलिए हम इस चीज को समझते हैं। सो गाइज, आप यहाँ देख लो कि आपको समझ में आएगा कि ये जो आपका शेप दिख रहा है, जो लास्ट वाला है फिगर, तो आप देख रहे हो ना, एक फनल टाइप का है। आप इसका शेप देखो तो ये एक फनल टाइप का, इसीलिए हम इसको डिजिटल मार्केटिंग फनल, जो फनल वर्ड जो आ रहा है ना, तो ये इसी शेप के
के पॉइंट ऑफ व्यू से आ रहा है। तो ये है क्या, अब इस चीज को हम समझते हैं स्टेज बाय स्टेज क्या है। तो जैसा कि जो फर्स्ट स्टेज है जिसको हम अवेयरनेस कहते हैं, तो इसका मतलब क्या होगा, जैसे आप एक एग्जांपल लेते हैं कि जब मान लीजिए आप कोई बिजनेस कर रहे हैं, तो जब आपके बारे में जो कस्टमर था, मतलब कोई भी ऑडियंस है अपना रिसर्च कर रहा होगा, तो जो फर्स्ट टाइम आपका कंपनी के नाम के बारे में सुना या आपके सर्विस के बारे में जाना, तो जो फर्स्ट था दैट इज कॉल्ड अवेयरनेस। ठीक है, तो अवेयरनेस क्या है कि आप कोई भी सर्विस है या जो प्रोडक्ट आप बेच रहे हैं तो उसको अवेयर करवाओ। किसको अवेयर करवाना है, किसको बताना है? ऑब्वियस सी बात है, आप कस्टमर को। जिस तरह का कस्टमर, जिस तरह का पीपल आपके सर्विस को लेते हैं, यानी जो आपका टारगेटेड कस्टमर है, ठीक है, वहां तक आपको जब तक वो जानेंगे नहीं तो फिर वो लेंगे कैसे? तो सबसे पहले आपको क्या करना होगा कि आपके अपने सर्विस को, आपके अपने बिजनेस को उस टारगेटेड कस्टमर तक पहुंचाना पड़ेगा, उसको अवेयर करना पड़ेगा। तो इसीलिए जो हमारा जो फर्स्ट स्टेज है वो क्या है, अवेयरनेस। ठीक है, तो अवेयर में हम क्या करते हैं, हम अपने सर्विस के बारे में अपने कस्टमर को, जो हमारा जो टारगेटेड ऑडियंस है, कस्टमर है, उसको हम बताते हैं, उसको अवेयर करवाते हैं। किसके बारे में अवेयर करवाते हैं? अपने सर्विस के अवेयर करवाते हैं, अपने बिजनेस के बारे में बताते हैं। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट। इसको हम एग्जांपल से भी समझेंगे, एक बार समझ लेते हैं छह स्टेज। दूसरा, जब मान लीजिए कि अवेयर हो गया, मान लिया कोई कस्टमर है आपके बिजनेस के बारे में जान गया, तो नेक्स्ट जो स्टेप आता है कि ऐसा नहीं है कि सिर्फ वो जान गया, अब उसको क्या करना है, अपने बिजनेस के लिए या अपने सर्विस को लेकर के इंटरेस्ट जगाना है। जब तक उसको इंटरेस्ट नहीं होगा तो वो लेगा कैसे? तो पहले आपको क्या करना है, आप जो भी आपका टारगेटेड कस्टमर है उसको अपने सर्विस के बारे में अवेयर करवाइए, अपने बिजनेस के बारे में अवेयर करवाइए। दूसरा स्टेज क्या करता है, यानी जो इंटरेस्ट है उसका, जो हमारा जो क्या है उसमें है कि आपको क्या करना पड़ेगा, इंटरेस्ट जगाना पड़ेगा। अब कैसे जगाओगे इंटरेस्ट, तो उसके लिए भी हम बात करेंगे। थर्ड पॉइंट है कंसिडरेशन। जब इंटरेस्ट जाग जाएगा तो उसके बाद वो कंसीडर करना शुरू करेगा, आपको नोटिस करना शुरू करेगा। ऐसा नहीं है कि फर्स्ट टाइम में आपका नाम सुना, आपके सर्विस को जाना और वो नोटिस करना शुरू कर दिया, बिल्कुल भी नहीं। तो सबसे पहले अवेयर करवाना है, अवेयर करवाने के बाद इंटरेस्ट जगाना अपने सर्विस के बारे में, और उसके बाद जब उसको इंटरेस्ट आने लगेगा तो वो नोटिस करने लगेगा। फिर जब वो नोटिस करेगा तो नेक्स्ट स्टेप आता है इंटेंट। अब उसको मोटिवेट करना, उसको कन्विंस करना है लेने के लिए। जब वो इंटरेस्ट ले लिया तो उसको कोई, हमारा जो कि हम कॉल टू एक्शन करते हैं, अभी एग्जांपल से हम आपको सारा कुछ समझाएंगे। तो नेक्स्ट है इंटेंट, उसको इच्छा जगाना है कि हाँ आपको अब ये सर्विस लेना है। ठीक है, तो ये हमारा आ गया इंटेंट। अब अपने तरफ से आपने क्या किया, इंटेंट जगा दिया। आपको इच्छा कैसे जगाओगे, एजुकेट करके। जब आपके अब उसको इच्छा भी हो गया कि ना ये सही में जरूरी है, हमारे बिजनेस के लिए जरूरी है। मान लो कि अगर कोई सर्विस बेच रहे हो या फिर मान लो कि कोई प्रोडक्ट बेच रहे हो, तो उसको दिमाग में सेट हो गया कि नहीं ये प्रोडक्ट तो हमारे घर के लिए चाहिए ही चाहिए। लेकिन अब यहाँ जो नेक्स्ट पॉइंट आता है कि जब उसको ये समझ में आ जाएगा कि ये प्रोडक्ट, जो भी प्रोडक्ट है लेना है, तो फिर नेक्स्ट सोचेगा कि और कौन कौन सा ऑप्शन है। तो फिर नेक्स्ट स्टेप आता है इवैल्यूएशन। अब वो क्या करेगा, अलग अलग जाके आपका जो कंपटीटर है और भी बहुत सारे जो उस सेम प्रोडक्ट को बेच रहे हैं, तो फिर वहां से वो कंपेयर करना शुरू करेगा। और लास्टली, फाइनली, जब उसको सेटिस्फाई हो जाएगा, कंपेयर कर लेगा, उसको लगेगा कि नहीं सबसे सही सर्विस यही है या सबसे अच्छा रेट यही है, तो फाइनली वो क्या करेगा, परचेज करेगा। तो टोटल 6 स्टेट है। अब हम एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं कि ये पूरा कहानी क्या है। तो मान लीजिए हम यहाँ पर मान लेते हैं, जैसे फिर मैं डिजिटल मार्केटिंग है तो सब मैं अपना ही एग्जाम्पल ले लेता हूँ कि मान लीजिए हमारा बिजनेस क्या है, डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी है।
ऑफ कोर्स हम लोग क्या करते हैं कि अलग अलग जितने भी बिजनेस हैं उसको हम लोग मार्केटिंग करने में, ऑनलाइन मार्केटिंग करने में हेल्प करते हैं। तो ये हमारा बिजनेस है। तो हमारा जो टारगेट कस्टमर क्या होगा? तो हमारा टारगेटेड कस्टमर होगा बिजनेस ओनर, बिजनेसमैन होंगे। बिजनेस ओनर हो सकता है या बड़े बड़े कंपनी का मार्केटर हो सकता है। तो हमको पता है कि ये टारगेटेड कस्टमर है, ठीक है। तो हमको क्या करना होगा कि अपने एजेंसी के बारे में, अपने बिजनेस के बारे में, अपना जो सर्विस है उसको किसको अवेयर करवाना पड़ेगा? उसको अवेयर करवाना पड़ेगा, बिजनेस ओनर को अवेयर करवाना पड़ेगा, ठीक है। उसके लिए हमें क्या चाहिए? उसके लिए हमें कंटेंट चाहिए। ऑनलाइन में सारा कुछ जो खेल है वो क्या चीज का है? कंटेंट का है। तो हम क्या करेंगे कि हम सपोज करो कि हम उससे रिलेटेड एक ब्लॉग बनाए। आप वीडियो बना सकते हैं, बहुत सारी चीज है, लेकिन चलो हम एक बेसिक लेकर के चलते हैं कि हमने एक ब्लॉग लिखा किसके बारे में? डिजिटल मार्केटिंग के बारे में। या आप डिजिटल मार्केटिंग के थ्रू कैसे आप अपने बिजनेस को प्रमोट कर सकते हो। हमने एक ब्लॉग लिख लिया। अब उस ब्लॉग को हमने क्या किए? हमने लिख तो लिया इस ब्लॉग को। अब हमको उसको क्या करना है? कहां तक पहुंचाना है? अपने टारगेटेड कस्टमर को। जब तक अवेयर नहीं करवाएंगे तो जानेगा नहीं। तो उसके लिए हमने क्या यूज किया? हमने यूज किया सोशल मीडिया। हम एड भी यूज कर सकते हैं, बहुत सारा ऑप्शन है। अभी हम एक सिंपल एग्जांपल से समझते हैं। तो मान लीजिए कि हमने एक ब्लॉग क्रिएट किया और उसको प्रमोट करने के लिए, मतलब उसको अपने टारगेटेड कस्टमर तक पहुंचाने के लिए हम यूज किए सोशल मीडिया। मान लो कि फेसबुक यूज कर लिए या फिर लिंक्डइन या ट्विटर, कोई भी। हम वहां उस पे जाकर के हमने शेयर कर दिया। तो हमारा जो चैनल था वो था सोशल मीडिया। कंटेंट कौन सा यूज किया? ब्लॉग या आर्टिकल, ठीक है। हमने एक आर्टिकल पोस्ट कर दिया सोशल मीडिया पे। अब यहां पर क्या होगा कि उस पे सोशल मीडिया पे जब मैं पोस्ट किया तो बहुत लोगों के पास रीच गया होगा, बहुत लोग देखे होंगे। लेकिन क्या, मान लीजिए कि कोई फेसबुक पे बहुत सारा देखा, या फिर मान लीजिए लिंक्डइन पे या ट्विटर पे, सब पे मिला करके देखा, मान लीजिए 1,000 आदमी देखा। अब सबसे पहला पॉइंट कि क्या 1,000 जो पीपल देख रहे हैं, जो क्या वो सारे के सारे वो क्लिक करेंगे? बिल्कुल भी नहीं करेंगे। हो सकता है कुछ देखें, उनको जरूरत नहीं है, वो अपना पास कर गए। तो जो फर्स्ट जो पार्ट है, जो ये अवेयरनेस, जिसको हम असल में क्या करें? अट्रैक्ट। मतलब हम एक ऐसा कंटेंट बना रहे हैं, हम अपने कस्टमर को अट्रैक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। आप अवेयर करवा रहे हो, मतलब क्या कर रहे हो? अपने तरफ अट्रैक्ट करवा रहे हो। आपका कंटेंट अट्रैक्ट करने के लिए क्या यूज कर रहे हो? कंटेंट। तो मान लो कि 1,000 आदमी जो है वो हमारा सोशल मीडिया पोस्ट देखा, किसके रूप में? ब्लॉग पोस्ट देखा। लेकिन 1,000 जो देखा, यानी उसमें से क्लिक कितना किया? अट्रैक्ट हुआ मतलब देखा, यानी पहला जो अवेयर तो हुआ, उसने देखा कि इस तरह का है। लेकिन जो अट्रैक्ट होने के बाद, मतलब देखने के बाद जो क्लिक एक्शन कौन किया? तो मान लो कि 1,000 में से 200 आदमी, यानी जो 200 पीपल था या 200 कस्टमर जो था, उसने क्या किया? उस लिंक पे क्लिक किया, ठीक है। अब क्लिक करने के बाद कहां पहुंचेगा? ऑब्वियस सी बात है कि हमारा जो ब्लॉग जहां लिखा हुआ है, यानी हमारे वेबसाइट पे पहुंचेगा, ठीक है। तो हमारा जो फर्स्ट स्टेज था कि उसको अवेयर करवा के हमको कहां तक लेके आना है? अपने वेबसाइट पे। तो हमारा पहला स्टेज था अट्रैक्ट किए किसके थ्रू? ब्लॉग पोस्ट के थ्रू। और उसके बाद क्लिक करके वो कहां पहुंच गया? जहां वो पूरा डिटेल ब्लॉग लिखा हुआ था। अब क्या होगा कि जब वो ब्लॉग पे जाएगा तो उसको क्या करेगा? पूरा रीड करेगा। तो फिर नेक्स्ट स्टेप आता है इंटरेस्ट। यानी अब हमारा जो पहला काम था कि हमने वेबसाइट तक तो लेके आ गया। अब वेबसाइट पे जब आ गया तो वो रुकेगा तभी तो आपका चांस है आगे का कि उसको कुछ इंटरेस्ट आएगा, उसके बारे में समझेगा। ऐसा ना हो कि वो आया और उसका तुरंत चला गया। तो नेक्स्ट स्टेप क्या है? आपको इंगेज करना है। इंगेज कैसे होगा? तो जो ब्लॉग पोस्ट पे आया है तो उस पूरा पोस्ट को पढ़ेगा। हो सकता है कि और भी साइट पे और भी पेज विजिट करे, लेकिन हम एक सिंपल ले रहे हैं कि कम से कम जिस ब्लॉग को पढ़ने के लिए आया
यानी आपका टाइटल हेडलाइन देख करके जो अट्रैक्ट हुआ था उसको फिर पढ़ेगा। तो सेकेंड स्टेज जो है आपका वही है, इंटरेस्ट जगाना। अब मान लो कि वो ब्लॉग पढ़ा, उसको बहुत अच्छा लगा, उसको बहुत इंफॉर्मेटिव लगा, उसको लगा कि नहीं, ये जो लिखा हुआ है सच में मैं इसको यूज करूंगा, तो ये कहीं ना कहीं हमारे बिजनेस की बात हो रही है, हम इसको प्रमोट कर सकते हैं। तो हम क्या कह रहे हैं, ब्लॉग के थ्रू वो जो कंटेंट था ब्लॉग में जो पूरा लिखा हुआ था उसके थ्रू हम इंगेज किए, यानी अपने वेबसाइट पे उसको रोक के रखे। रोकने के लिए कुछ तो चाहिए ना, तो उसने पूरा पढ़ा, उसको बहुत अच्छा लगा, तो ये हमारा इंटरेस्ट जाग गया, यानी हमने सेकंड स्टेप क्या किया, इंगेज। पहला हमने क्या किया था, अट्रैक्ट किया था। दूसरा कि हमने क्या किया, इंगेज। ठीक है, उसको पसंद पड़ गया, ब्लॉग पोस्ट पूरा पढ़ा, उसको अच्छा लगा। लेकिन अब जो थर्ड पॉइंट है कि जब अच्छा लगा तो अगला स्टेप, तो यही पॉइंट आता है जो आपको, कि अब उसको कस्टमर को हमेशा बताना पड़ता है कि आगे आपको क्या करना है। तो नेक्स्ट पॉइंट जो आता है, जो कंसिडरेशन की बात है, कि अब उसको चाहिए ना, उसको पसंद पड़ गया, तो उसको कॉल टू एक्शन आपको देना पड़ेगा। तो जो थर्ड स्टेज है ना, वहां आपको कॉल टू एक्शन देना पड़ेगा, यानी कैप्चर करने के लिए कुछ ना कुछ देना पड़ेगा। क्या दे सकते हैं आप, ये बोल सकते हैं एक फॉर्म पॉपअप के थ्रू दे सकते हैं, या उसी ब्लॉग पोस्ट में बीच बीच में आपको कहीं अटैच रहेगा, या तो फिर ब्लॉग के एंड में अटैच कर सकते हैं। साइड बार में आपका एक क्या होना चाहिए, एक फॉर्म क्रिएट रहना चाहिए, सब्सक्रिप्शन, जो सब्सक्राइब कर सके आपके ब्लॉग। ठीक है, आप वहां क्या लिख सकते हैं, आप लिख सकते हैं कि इस तरह का और भी ब्लॉग चाहते हैं तो उसके लिए आपको सब्सक्राइब करना पड़ेगा। अब ऑब्वियस सी बात है कि जिसको ब्लॉग बहुत अच्छा लग रहा है तो वो चाहेगा ना कि हम इस तरह का और भी ब्लॉग पढ़ें, हमको कुछ और इंफॉर्मेशन आए। एक तो ये हो सकता है। दूसरा पॉइंट ये भी हो सकता है कि हम, कि जिस हमारे सर्विस पेज पे जाए, क्योंकि वो वेबसाइट पे आ गया तो हो सकता है कि सर्विस पेज पे जाए। तो फाइनली जिस पेज पे भी जाएगा, लेकिन हम मान लो कि ब्लॉग को ही लेकर के चल रहे हैं। ठीक है, तो पहला हुआ कि सोशल मीडिया पे देख के ब्लॉग पोस्ट पढ़ा, ब्लॉग पोस्ट देखा, उसको पढ़ने के लिए क्लिक किया, तो हमारा इंग पढ़ने के बाद इंगेज हो गया। अब पढ़ने के बाद हम क्या करेंगे, थर्ड स्टेज कंसिडरेशन, यानी हम उसको फॉर्म फिलअप करवाएंगे। अभी तो होगा, बार बार अगर आप चाहते हो कि ये ब्लॉग पढ़े तो उसके लिए हमको क्या करना होगा, उसको क्या करना होगा, सब्सक्राइब, तो उसके लिए आपको पुश करना होगा। अब इस पूरे पॉइंट को समझो, 1000 लोग देखे थे सोशल मीडिया पे पोस्ट हमारा, उसमें आया कितना, क्लिक किया 200। अब क्या लगता है कि आपको जो 200 है, क्या 200 के 200 सब सब्सक्राइब कर देंगे? बिल्कुल भी नहीं। हो सकता है बहुत को अच्छा लगेगा, लेकिन फिर भी अभी सब्सक्राइब नहीं करेंगे, उतना इग्नोर कर देंगे। लेकिन कुछ ऐसा होगा जिसको लगेगा कि नहीं, ये बहुत इंफॉर्मेटिव है और इस तरह का हम आगे खुद को अपग्रेड कर सकते हैं, तो उसमें से कुछ जो होगा वो क्या करेगा, सब्सक्राइब कर लेगा। तो आपका तीसरा स्टेप भी कंप्लीट हो गया, यानी आपने कैप्चर कर लिया, आप उसका इंफॉर्मेशन ले लिए, किसके रूप में, ईमेल के रूप में ले सकते हैं, व्हाट्सएप नंबर के रूप में ले सकते हैं। ठीक है, तो जनरली ब्लॉग के लिए हम ईमेल यूज करते हैं, तो मान लीजिए नाम और ईमेल हम ले लिए, यानी हमने कैप्चर कर लिया, यानी कंसिडरेशन, वो कंसीडर किया। ठीक है, नेक्स्ट नेक्स्ट क्या हो गया कि चलो, अब क्या हो गया कि उसका आपके पास ईमेल आ गया। अब नेक्स्ट जो काम करना है आपको, वो करना है, नर्चर करना है उसको, इंटेंट, उसको इच्छा बढ़ाना है। ठीक है ना, उसको क्या करना है, उसके बारे में, अभी इच्छा कैसे बढ़ेगा, आपके सर्विस के बारे में ज्यादा से ज्यादा उसको कैसे इंटेंट होगा, कैसे उसको फील होगा कि हमको ये चीज लेना ही चाहिए, आपके सर्विस को लेना ही चाहिए। तो उसके लिए क्या करना होगा, उसको ज्यादा से ज्यादा एजुकेट करना होगा, आपको अपने सर्विस के बारे में बताना होगा, यानी एक रिलेशन बिल्डअप करना होगा, सारा कुछ उसको कन्विंस करना होगा कि जो हमारी सर्विस है वो बेस्ट सर्विस है। हम जो भी दे रहे हैं आपको, वो क्या दे रहे हैं, बेस्ट दे रहे हैं, वो आपके बिजनेस के लिए बहुत फायदेमंद होने वाला है। तो इसको हम लोग बोलते हैं नर्चर करना। अब नर्चर करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, तो हमारे पास तो ईमेल है, तो हम तो एक काम कर सकते हैं कि हम उसको नर्चरिंग ईमेल भेज सकते हैं, मतलब उस तरह का कुछ और अच्छा अच्छा ब्लॉग उसको लिख के दे सकते हैं।
केस स्टडीज दे सकते हैं। मतलब कोई आपका जो कस्टमर है जिनका आप सर्विस दे करके उनको प्रॉफिट करवाए, तो आप ये दे सकते हैं जिससे कि वो कन्विंस होगा, क्योंकि वो प्रॉफिट कर रहा है तो आप भी कर सकते हैं। तो इस तरह से आपको नर्चर करना पड़ेगा। और नर्चर में हम क्या करेंगे, जनरली ईमेल के थ्रू हम लोग नर्चर करते हैं इस पर्टिकुलर एग्जांपल में। ऐसे बहुत सारा तरीका है, लेकिन इस पर्टिकुलर एग्जांपल के हिसाब से मैं बोल रहा हूँ कि नेक्स्ट हमारा काम क्या होगा, नर्चरिंग ईमेल भेजना। ठीक है, उसमें किस तरह का कंटेंट भेजेंगे, कुछ अच्छा इंफॉर्मेटिव आपके सर्विस से रिलेटेड। जैसे अगर मैं डिजिटल मार्केटिंग हूँ तो उससे रिलेटेड अलग, डिजिटल मार्केटिंग में भी बहुत कुछ है, बहुत सारा स्टेप है, तो हम अलग अलग टाइप का आर्टिकल बना दे सकते हैं। हम अपना, हमारा जो कस्टमर है जो ऑलरेडी ये सर्विस को यूज करके काफी बेनिफिट उठा चुके हैं, वो केस स्टडीज उनको हम शेयर कर सकते हैं। तो इस तरह से क्या करना, आपको नर्चर करना, एक ट्रस्ट बिल्डअप करना। नर्चर करने का मतलब क्या है, एक ट्रस्ट बिल्डअप करना है अपने सर्विस के लिए, अपने कंपनी के लिए, उसको लॉयल बनाना है। एक बार वो नर्चर हो जाएगा, एक बार वो उसको विश्वास हो जाएगा, एक चीज समझ में आ जाएगा, तो नेक्स्ट स्टेप है, अब उसको मान लो कि समझ में तो आ गया, हम उसको एजुकेट कर दिए कि डिजिटल मार्केटिंग अगर आप यूज करते हो, आज का ये लेटेस्ट मार्केटिंग है, आप यूज करते हो तो डेफिनेटली आपके बिजनेस के लिए बहुत फायदा होने वाला है। इसमें इस तरह का टेक्निक है, हमने सब कुछ एजुकेट कर दिया। अब उसको लगेगा कि ठीक है, अब तो हम जान गए। अब जो है नेक्स्ट जो स्टेप है वो रिसर्च करना शुरू करेगा, यानी इवेल्युएशन। विश्वास होने के बाद अब तो परचेज की बात है ना, जब वो जान गया कि उसको बेनिफिट है, अब उसको लेना है, बट ले कैसे। अभी भी माइंड में लग रहा है कि ये हमसे ज्यादा तो नहीं ले रहा है पैसा, या पैसे की बात सिर्फ नहीं है, कि जितना वो सर्विस दे रहा है उसका सपोर्ट कैसा है, उसका प्राइस कैसा है, किस तरह का क्वालिटी है, तो ये सारा कुछ कैसे पता चलेगा। तो वो क्या करने लगेगा, रिसर्च करना शुरू करेगा, क्योंकि अब तो उसको सारा कुछ पता है। तो हमारा जो और भी जो डिजिटल मार्केटिंग कर रहे हैं, तो सब जगह जाकर के सर्च करेगा और देखेगा जो हम उसको प्राइस दे रहे हैं, या जिस तरह का हम ऑफर बता रहे हैं, या जिस तरह का सपोर्ट बता रहे हैं, तो वो और भी जगह कंपेयर करेंगे। और फाइनली कंपेयर करने के बाद उसमें से, अब जरूरी नहीं है कि जितना आपका कंपेयर करने के लिए आ रहा है, मान लीजिए कहाँ तक थे कि 1000 से 200 पे आया, 200 से फिर फॉर्म फिलअप किया, मान लीजिए 100 फिलअप किया, 100 फिलअप करने के बाद जो है, जो हमारे पास लीड आया, अब उसको नर्चर किए, तो हो सकता है 100 आप ईमेल भेज रहे हैं, तो उसमें हो सकता है कि 50% वो देखा ही नहीं, यानी 50 लोग जो है आपके साथ कंटिन्यू है। अब उस 50 में से हो सकता है कि 10 वो और इंटरेस्ट लेंगे, वो रिसर्च करने लगेंगे जिसको जरूरत है। अब वो रिसर्च करने के बाद हो सकता है कि उसमें से 4-5, यानी जो फाइनली आपका जो लास्ट स्टेज है, वो परचेज कौन करेगा, जब चारों तरफ से उसको पता चलेगा कि नहीं, इस प्राइस रेट में इस सपोर्ट, जितना अच्छा ये सपोर्ट दे सकता है, जितना अच्छा ये सर्विस दे सकता है, वो दूसरा नहीं दे रहा, तब जाकर के फाइनली वो क्या करेंगे, परचेज करेंगे। तो ये था पूरा, आप देख सकते हैं ना कि तो कहने का मतलब है कि इस फनल में आप देख रहे हैं कि 1000 लोग से स्टार्ट हुआ था, हमने अवेयर कितना से करवाया था, 1000 लोगों से। हमारा जो टारगेटेड कस्टमर, जो हमारा जो कंटेंट पहुंचा था, 1000 लोग के पास पहुंचा था। और फाइनली जो हमारा जो परचेज कर रहा है, वो मान लीजिए 5, 10, 20 परचेज कर रहा है। तो ये है फनल। अब इस पूरे प्रोसेस में देखिए, अगर हम पहले की बात करें, आप किसी के पास डायरेक्ट बेचने चले जाते हैं, आप अपने सर्विस की आप इतना में ले लो, तो आप कैसे उम्मीद करते हैं कि आपसे ले लेंगे, ना आपके बारे में जानते हैं, ना किसी तरह का कोई क्रेडिबिलिटी है, ना कुछ भी नहीं है, तो कैसे कोई ले लेगा। तो इसीलिए आज के डेट में जो है ये डिजिटल मार्केटिंग फनल जो है बहुत इफेक्टिव है, क्योंकि इसमें हम क्या करते हैं कि पहले हम ट्रस्ट बिल्डअप करते हैं, हम उनको अवेयर करवाते हैं कि हमारी जो सर्विस है वो किस तरह की सर्विस है, तो सारा कुछ बताते हैं। उनको हम ठग नहीं रहे हैं, उनको हम सारा कुछ अवेयर करवा रहे हैं, एक मौका दे रहे हैं, आप रिसर्च कर लीजिए, सारा कुछ कर लीजिए, उसके बाद हमारे पास आइए फाइनली। तो ये जो आपका सिस्टम है ना,
तो आपको करना क्या है, इस पूरे सिस्टम में अगर आप अपनी बिजनेस को प्रमोट करते हैं तो बेसिक बात यही है कि आपको कंटिन्यूअस क्या करना है, आपको कस्टमर खोज से नहीं चलना है। ऐसा नहीं है कि कॉल कर रहे हैं यार कुछ कर रहे हैं, ऐसा कुछ उतना कुछ करने की जरूरत नहीं है। हम कॉल सिर्फ किसको करेंगे, लास्ट जो 4-5 है जो जो बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड है उनकी हम बात कर रहे हैं। ठीक है, तो इसमें क्या है, फाइनली आप क्या कर रहे हैं, आप कस्टमर के पास थोड़ी जा रहे हैं, आप अपना कंटेंट बना रहे हो जो आपको कस्टमर का रिक्वायरमेंट है, और उस कंटेंट के थ्रू आप अट्रैक्ट करवा रहे हो, और अट्रैक्ट करने के बाद उसको नर्चर कर रहे हो, मतलब उसका उसको एंगेज करके उसका इंफॉर्मेशन आपने लिया, कांटेक्ट इंफॉर्मेशन लिया, उसके बाद उसको नर्चर करवाया, और नर्चर करने के बाद फाइनली जो है उसको कन्वर्ट करवाते हैं। तो इस पूरे प्रोसेस में आप देखिए, आप कस्टमर के पास नहीं जा रहे, आपका कंटेंट जा रहा है। आपने एक फिक्स्ड अपना एक कंटेंट बनाया, और वो कंटेंट जो है वो कंटिन्यूअस पोस्ट कर रहे हैं। वो कंटेंट कुछ भी हो सकता है, वो ब्लॉग पोस्ट हो सकता है, वो ई बुक हो सकता है, वो वीडियो हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। वो तो बिजनेस टू बिजनेस डिपेंड करता है कि सबसे सुटेबल क्या है, सबसे अच्छा रिक्वायरमेंट है। तो ये आगे का टॉपिक है। फिलहाल इस टॉपिक में हमको आपको ये बताना था कि फनल क्या है और वो किस तरह से काम करता है। इन फ्यूचर हम बहुत सारे वीडियो बनाएंगे जिसमें हम बात करेंगे कि हर एक स्टेज के लिए अगर आपका बिजनेस के अकॉर्डिंग हम किस तरह से कंटेंट चूज करेंगे, हमारा किस तरह का कंटेंट होना चाहिए हर स्टेज में, तो उस पर हम लोग डिटेल बात करने वाले हैं। बट इस पर्टिकुलर वीडियो में इतना ही था। मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा कि डिजिटल मार्केटिंग फनल क्या होता है और इसका क्या बेनिफिट है, ये बिल्कुल समझ में आ गया होगा। फिर भी अगर किसी तरह का आपको कंफ्यूजन है तो आप कमेंट कर सकते हैं, डेफिनेटली मैं उसका फिर जरूरत पड़ेगा तो उसका आपको रिप्लाई करूंगा, या फिर उससे रिलेटेड जो है वीडियो बना करके आपका कंफ्यूजन को क्लियर करूंगा। फिलहाल इस टॉपिक में इतना ही।